हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। इसमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किया है सभी लेटेस्ट अपडेटेड हैं, यानी कि फरवरी 2019 तक के सभी क्वेश्चन अपडेटेड हैं। इसके बाद जो कोई भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सीबीआई के जो नए निदेशक यानी कि डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार वित्त मंत्री किसे बनाया गया। यानी कि क्वेश्चन ये है कि जो हमारे वर्तमान में टेम्पोररी वित्त मंत्री हैं वो कौन है। तो इनका नाम है पीयूष गोयल। इससे पहले अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, तो उनको बीमारी हो गई कुछ, इसकी वजह से पीयूष गोयल को कुछ समय के लिए वित्त मंत्री बनाया गया है। और इस साल का जो 2019 का इंटरिम बजट था वो भी पीयूष गोयल ने भी प्रेजेंट किया। पीयूष गोयल इस समय वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त रेलवे मंत्री और इसके साथ साथ कोयला मंत्री भी हैं। एक बात और आपको याद रखना है, पीयूष गोयल को 2018 का कार्नोट पुरस्कार भी दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्नोट पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया रेलवे, वित्त और कोल मंत्री पीयूष गोयल को। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने उनका नाम है बीके यादव, यानी कि विनोद कुमार यादव। और जो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। और आपको 2-3 बातें रेलवे से याद रखना। पहला तो ये यूटीएस ऐप, रेलवे ने 2018 में एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था यूटीएस। इस ऐप का फुल फॉर्म है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। इसके थ्रू जो अनारक्षित टिकट होते हैं आप बुक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इससे पहले क्या होता था, जो अनारक्षित टिकट थे सिर्फ आप विंडो यानी कि खिड़की से बुक कर सकते थे। इसके अलावा जो वर्तमान में प्रयागराज उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में कुंभ का मेला चल रहा है, वहां पे रेलवे बोर्ड ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। तो क्वेश्चन ये है कि कुंभ मेला के लिए जो रेलवे ने ऐप लॉन्च किया उसका क्या नाम है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, उसका नाम है रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप। दूसरा क्वेश्चन ये कि रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप जो है ये किस जोन ने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, जो कि है इलाहाबाद, जिसका नया नाम रखा गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा रेलवे ने एक ट्रेन चलाई है जिसका नाम है ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 जो है इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका दूसरा नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसका पहले नाम था ट्रेन 18, ये भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है इंजन लेस। और एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में पुलिस की परीक्षा हुई थी, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ट्रेन 18 को किसने बनाया है। तो ट्रेन 18 को बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया है ट्रेन 18 को, जिसका नया नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। और जो ये ट्रेन 18 है ये चलेगी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सूचना आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो जो केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने इनका नाम है सुधीर भार्गव। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CIC। तो CIC से एक और मिलती जुलती संस्था है, उससे कंफ्यूज ना होना। CIC का मतलब है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसके मुखिया हैं सुधीर भार्गव। और इससे मिलती जुलती जो दूसरी संस्था है उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को शॉर्ट में बोलते हैं CCI, जिसके और हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। और जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के हेड हैं उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। तो ये दोनों जो संस्थाएं हैं अलग अलग हैं, इनको आपको याद रखना है। और एक मिलती जुलती और इससे संस्था है जिसका नाम है PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रेस परिषद। तो भारतीय प्रेस परिषद के जो हेड है मुखिया हैं उनका नाम है CK प्रसाद। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। CIC के हेड सुधीर भार्गव, CCI के हेड अशोक कुमार गुप्ता और PCI के हेड CK प्रसाद। अगला क्वेश्चन है
किसे महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है? तो जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने अपनी जो महिला विंग है उसके लिए एक हेड महासचिव नियुक्त किया है, जिनका नाम है अप्सरा रेड्डी। अप्सरा रेड्डी एक ट्रांसजेंडर हैं, तो ये ट्रांसजेंडर बनने वाली पहली महिला कांग्रेस विंग की पहली महासचिव बन गई हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के अगर प्रेसिडेंट पूछे तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है राहुल गांधी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अमित शाह। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में एफटीआईआई के चेयरमैन कौन है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफटीआईआई क्या है। तो एफटीआईआई का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में सबसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है वो है एफटीआईआई। और एफटीआईआई जो है, इसका भारत में एक ही कैंपस है, जो कि है पुणे, महाराष्ट्र में। और अभी अभी 2018 में सरकार ने एक बिल पास किया है, उस बिल के तहत ये कहा है कि एफटीआईआई का दूसरा कैंपस बनेगा। तो क्वेश्चन ये है कि एफटीआईआई का दूसरा कैंपस कहाँ बनेगा? तो एफटीआई का जो एक कैंपस है वो है पुणे, महाराष्ट्र में, और इसका जो दूसरा कैंपस बनेगा वो बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। और वर्तमान में जो एफटीआईआई के चेयरमैन हैं उनका नाम है ब्रजेंद्र पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। इससे पहले उर्जित पटेल थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद भारत सरकार ने शक्तिकांत दास को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर हैं। ये क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास किस नंबर के हैं, नाम दे दिया जाता है, उसके बाद नंबर पूछा जाता। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस नंबर के हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नंबर के, ये नंबर आपको याद रखना। तो शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसीलिए मुंबई को भारत की फाइनेंशियल यानी कि वित्त कैपिटल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओसबर्न स्मिथ, जो कि एक अंग्रेज यानी कि विदेशी थे। और पहले भारतीय जो गवर्नर थे आरबीआई के उनका नाम था सीडी देशमुख। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसीलिए हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो भारत में फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, क्योंकि जो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग, ये 1 अप्रैल 1935 को बना था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं इनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक के इंटरिम प्रेसिडेंट कौन हैं? तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जिम यांग किम, जिन्होंने 1 फरवरी 2019 को इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद 1 फरवरी 2019 से क्रिस्टेलियाना जॉर्जिया को आंतरिक प्रेसिडेंट यानी कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया है वर्ल्ड बैंक के। और अभी कुछ दिन बाद वर्ल्ड बैंक के जो परमानेंट प्रेसिडेंट हैं, चुनाव चल रहा है, बना दिए जाएंगे। तो अगर आपको 1-2 महीना के अंदर कोई एग्जाम होता है, इंटरिम प्रेसिडेंट की बात की जाए वर्ल्ड बैंक के, तो उनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। और जो क्रिस्टेलिना जॉर्जिया हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस देश की हैं? तो ये बुल्गारिया देश की हैं, जो कि एक यूरोपियन देश हैं। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय, ये भी पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और एक संस्था और आपको याद रखना, आईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और इसकी जो सीईओ हैं उनका नाम है क्रिस्टिना लेगार्डे।
और एक बैंक और आपको याद रखना है एडीबी बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और एडीबी का जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ताकेहिके नकाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो भारत के जो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। और जो निर्वाचन आयोग होता है ये भारत में जो चुनाव होते हैं इसको कंडक्ट कराता है। 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि भारत के जो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन, और वर्तमान में जो हैं सुनील अरोड़ा बता ही दिया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले पूरा होता है वही होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इलेक्शन कमीशन है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और अभी अभी 2019 में जनरल इलेक्शन भी होने हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष भारत में जो इलेक्शन डे यानी कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को भारत में मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि भारत की जो सबसे जो ए ग्रेड की नौकरियां होती है जैसे आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, इन सभी को कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी के जो वर्तमान में चेयरमैन है इनका नाम है अरविंद सक्सेना। अगला है एसएससी जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और सभी अन्य एग्जाम कराते हैं, तो एसएससी के जो चेयरमैन है इनका नाम है असीम खुराना। अगला है सीबीएसई बोर्ड की जो चेयरमैन है इनका नाम है अनीता करवाल, और सीबीएसई का फुल फॉर्म है, ये वही सीबीएसई जो कक्षा 12 की परीक्षाएं कराता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपको याद रखना सीबीएसई के जो हेड हैं यानी कि चेयरमैन उनका नाम है अनीता करवाल। अगला क्वेश्चन है यूजीसी के चेयरमैन कौन है? यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। भारत में जो यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय होती हैं, तो जो विश्वविद्यालय को रेगुलेट करने वाली संस्था है वो है यूजीसी, जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है प्रोफेसर धीरेंद्र पाल सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? तो डीआरडीओ के जो वर्तमान में चेयरमैन है इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है डीआरडीओ का काम क्या है? तो डीआरडीओ का काम करता है भारत में मिलिट्री रिसर्च करना, इसके अलावा जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट होते हैं वो डीआरडीओ बनाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के जो वर्तमान में चेयरमैन है इनका नाम है डॉक्टर के सिवान, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक। इसीलिए बेंगलुरु को भारत की स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान। तो क्वेश्चन ये है कि गगनयान मिशन किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा 2022 में। और ये क्वेश्चन अभी कोई बिहार में शायद एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था कि जो गगनयान मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो गगनयान मिशन के तहत ये इसका उद्देश्य ये है कि 3 भारतीय व्यक्तियों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये आपको 2-3 बातें याद रखना है। इसरो जो गगनयान है ये इसरो का मिशन है, ये 2022 में स्टार्ट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, और इसके तहत 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका नाम है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। और एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था, याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन ये था कि रंजन गोगोई किस राज्य के हैं? तो रंजन गोगोई हैं असम राज्य के। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। असम राज्य के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट राज्य से
पहले भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं रंजन गोगोई। दूसरा क्वेश्चन ये कि रंजन गोगोई किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये नंबर हैं आपको याद रखना। जैसे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं 25वें नंबर के। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि रंजन गोगोई हैं ये 46वें नंबर के हैं। और भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये 25वें नंबर के हैं। और भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये 14वें नंबर के हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 14वें नंबर के हैं। तो ये नंबर आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, अभी भी एग्जाम हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। तो क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया था कि जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये नई दिल्ली में है। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं 30+1। टोटल न्यायाधीश जो होते हैं वो होते हैं 30 न्यायाधीश होते हैं। और एक मुख्य न्यायाधीश होता है जो कि वर्तमान में है रंजन गोगोई। और भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरा लाल जे कानिया। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया 2018 में बहुत ज्यादा कि जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो पहले 2017 में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनकी सैलरी शायद 1 लाख के करीब थी, लेकिन 2018 में इसमें इजाफा किया गया है। तो अब इनकी जो नई सैलरी है वो है 2,80,000। और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी होती है वर्तमान में 2,50,000। तो ये दोनों सैलरियां आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,50,000। और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा गया था किसी एग्जाम में, शायद यूपी पीसीएस या किसी अन्य एग्जाम में, कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है क्या भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो उत्तर होगा जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भारत का जो राष्ट्रपति है ये ना हो या इसकी मृत्यु हो गई हो या किसी कारण अनुपस्थित हो। इसके साथ ही साथ भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये भी ना हो, मृत्यु हो गई हो या किसी कारण अनुपस्थिति हो। तो अगर भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति ये दोनों अनुपस्थित हैं तो उस केस में जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है किसे पुनः WHO का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो मुख्यालय है यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन यहाँ ये है कि WHO के क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर है पूनम खेत्रपाल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि WHO के वर्तमान में हेड कौन है। तो WHO के जो वर्तमान में हेड हैं उनका नाम है टेड्रस आधानोम। और एक एग्जाम में, किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि WHO के जो हेड हैं टेड्रस आधानोम ये किस देश के हैं। तो ये हैं इथोपिया देश के। और दूसरी बात ये कि जो WHO की सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो हैं वहाँ के टेड्रस आधानोम। और WHO की जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है डिप्टी डायरेक्टर की। तो वर्तमान में जो WHO के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं वो एक हैं भारतीय, जिनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपको कहीं भी नीति आयोग अगर दिखता है तो आपके दिमाग में तुरंत 4 से 5 क्वेश्चन आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन यही कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नीति आयोग किसकी जगह पे बना है। तो नीति आयोग बना है प्लानिंग कमीशन की जगह पे। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष होते हैं वर्तमान में, उनका नाम है राजीव कुमार।
और नीति आयोग के जो वर्तमान में CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। 4-5 क्वेश्चन आपको नीति आयोग से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो हम आपको बता दें 3-4 बातें। हमारा जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है, इसके अंतर्गत 2 भाग आते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन यानी कि अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है, यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, और राज्यसभा जो है यह स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, और राज्यसभा के सदस्यों के 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रति 6 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, यानी कि इनका जो चुनाव होता है प्रति 2 वर्ष बाद होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारा जो लोकसभा है इसमें कितनी सीटें हैं, और अभी अभी जनरल इलेक्शन भी होना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्तमान में जो हमारी लोकसभा इसके जो सीटें हैं वो हैं 552, और राज्यसभा में जो सीटें हैं वो हैं 250। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों की, उनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में उनका नाम है सुमित्रा महाजन, और सुमित्रा महाजन जो हैं ये बीजेपी से सांसद हैं। कहाँ से? इंदौर से, इंदौर मध्य प्रदेश से सुमित्रा महाजन बीजेपी से सांसद हैं, जो कि वर्तमान में लोकसभा की अध्यक्ष हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है एम थंबा बिदुरई, और लोकसभा के जो नेता हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि जो नरेंद्र मोदी हैं इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, कंस्टिट्यूएंसी क्या है? तो नरेंद्र मोदी की चुनाव क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो महासचिव जो होता है यह एक IAS अधिकारी होता है, ये कोई नेता नहीं होता है। तो वर्तमान में जो महासचिव यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्रेटरी, तो जो सेक्रेटरी हैं लोकसभा के उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तवा। और स्नेहलता जो श्रीवास्तवा हैं ये भारत की पहली लोकसभा की सेक्रेटरी हैं जो कि महिला हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा। तो राज्यसभा में आपको बता चुका हूँ, इसमें जो टोटल सीटें हैं 250 हैं। यह एक अस्थायी सदन है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है, यहाँ पे जो अध्यक्ष होता है तो इसको अध्यक्ष ना बोल के सभापति बोला जाता है। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति होता है। तो हमारे जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है एम वेंकैया नायडू, यानी कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो भी एम वेंकैया नायडू हैं। और इसके जो उपसभापति हैं उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि JDU यानी कि जनता दल बिहार से हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन है? तो इनका नाम है देश दीपक वर्मा, जो कि एक IAS अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा के? तो राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो है गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा में पक्ष के नेता कौन है, तो पक्ष के नेता हैं अरुण जेटली, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में भारत का महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल जो है वर्तमान में उनका नाम है KK वेणुगोपाला। और जो अटॉर्नी जनरल होता है ये क्या कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार का लीगल एडवाइजर या वकील कह सकते हैं। तो जो भारत सरकार का वकील या लीगल एडवाइजर होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अटॉर्नी जनरल है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो जो अटॉर्नी जनरल है ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो भारतीय थल सेना के जो प्रमुख है इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। और जल सेना जिसको बोलते हैं नौसेना, तो नौसेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा।
और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है BS धनोवा। तो ये तीनों सेनाओं के प्रमुख आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में जो तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, जो कि हैं वर्तमान में रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के। अगला क्वेश्चन है नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं? ये अभी अभी नए बने हैं। तो नौसेना यानी कि जल सेना स्टाफ के जो वाइस चीफ बने हैं उनका नाम है G अशोक कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अगला क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के जो चीफ है उनका क्या नाम है? तो IB के जो चीफ है उनका नाम है राजीव जैन। अब आपको 5-6 जो भारत के में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं इनके हेड को नाम याद रखना, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या आर्म फोर्स जो है इसमें क्या अंतर है। तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और जो थल सेना, वायुसेना, जल सेना है ये तीनों सेनाएं आती हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं ये सभी आते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। पहला क्वेश्चन है कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो SSB का पूरा नाम है सशस्त्र सीमा बल, और SSB का काम है जो भारत के नेपाल और भूटान का बॉर्डर है इसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो है SSB के। और SSB के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है कुमार राजेश चंद्र। और SSB हुआ, BSF हुआ, ITBP हुआ, इसके जो महानिदेशक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, ये उसकी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो SSB के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है कुमार राजेश चंद्र, और SSB का काम है भारत के नेपाल और भूटान बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा। अगला है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो महानिदेशक हैं डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है रजनीकांत मिश्र, और BSF का जिम्मा है भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करना। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके जो महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है राजीव राय भटनागर। और CRPF का जो जिम्मा है ये जिम्मा है यहाँ जो जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है उसकी बाउंड्री की जिम्मा है, सुरक्षा का जिम्मा है। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके जो महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम है राजेश रंजन। और CISF का जिम्मा है भारत की जो सरकारी बिल्डिंगें होती हैं, पोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, इसके अलावा जो मेट्रो स्टेशन होते हैं और जो BIPs हैं भारत के, इन सभी, और इसके अलावा PSU, इंजीनियरिंग प्लांट और माइनिंग, इन सभी की जो सुरक्षा का जिम्मा है वो है CISF का। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है राजेश रंजन। और ये सभी जो संस्थाएं हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अगला है इंडो टिब्बतन सीमा पुलिस फोर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ITBP। तो ITBP के जो महानिदेशक हैं इनका नाम है SS देसवाल, और ITBP को जिम्मा दिया गया है भारत और चीन के बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा। अगला है हाल ही में NCC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NCC के जो नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है राजीव चोपड़ा। और NCC के जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर। अगला है भारत के जो प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो कौन है? तो इनका नाम है अजीत डोभाल। ये सभी आपको शायद पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है इनका नाम है रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंग्लिश में बोलते हैं 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन। तो 21st लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है इनका नाम है बलबीर सिंह चौहान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। अगला है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं 7th पे कमीशन चेयरमैन। तो 7th पे कमीशन के जो चेयरमैन है इनका नाम है अशोक कुमार माथुर। अगला है 24th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो 24th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है इनका नाम है YV रेड्डी। और जो एक क्वेश्चन और पूछा गया था बैंक एग्जाम में, तो कौन से बैंक? शायद बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था जो 14वां वित्त आयोग है इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 14वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है होगा 2015 से लेके 2020 तक।
2015 से लेकर 2020 तक जो कार्यकाल है ये है 14वें वित्त आयोग का, और 15वां जो वित्त आयोग है ये चलेगा 2020 से 2025 तक। और जो 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं वो ऑलरेडी नियुक्त किए कर दिए गए हैं, तो इनका नाम है एन.के. सिंह। तो ये दोनों आपको याद रखना है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एन.के. सिंह। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वित्त आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है कि जो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अजय त्यागी। और जो सेबी है इसका काम है भारत में सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, और सेबी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है राम सेवक शर्मा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसको बोलते हैं भारतीय सेंसर बोर्ड सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो भारत में जो फिल्में बनती हैं इसको जो सर्टिफिकेट देते हैं, सेंसर करते हैं, उनके जो चेयरमैन है उनका नाम है प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन है, आपको 4 से 5 सेक्रेटरी आपको याद रखना जो कि 2018 में मैंने देखा सबसे ज्यादा पूछे गए। वो कौन से सेक्रेटरी हैं मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। पहला है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विदेश सचिव। तो वर्तमान में जो विदेश सचिव हैं इनका नाम है विजय केशव गोखले। अगला आपको याद रखना है फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव जो हैं इनका नाम है अजय नारायण झा। और 2 और आपको याद रखना, होम सेक्रेटरी यानी कि गृह सचिव, तो भारत में जो वर्तमान में होम सेक्रेटरी इनका नाम है राजीव गाबा। और एक सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, जो रक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनका नाम है आज संजय मित्रा। तो 4-5 आपको सेक्रेटरी याद रखना है। अगला है राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी के जो चेयरमैन है इनका नाम है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन है आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है वो है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई में। और इसके जो चेयरमैन है वह एक भारतीय है जिनका नाम है शशांक मनोहर। और आईसीसी के अभी सीईओ बने हैं वो भी एक भारतीय जिनका नाम है मनु साहनी। और जो भारत में क्रिकेट को गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है बीसीसीआई, और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और भारत की क्रिकेट टीम है, पुरुष क्रिकेट टीम, उसके जो कोच है उनका नाम है रवि शास्त्री। लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है, क्योंकि ये नए अभी बने हैं। तो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है इसके कोच हैं डब्ल्यू रमन। और 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है, भारत की जो पुरुष टीम है उसके कैप्टन हैं विराट कोहली, और महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिताली राज। ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट की और टी20 फॉर्मेट की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। और 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं सबसे ज्यादा कि जो मिताली राज हैं भारत के किस राज्य से हैं? तो मिताली राज हैं राजस्थान से, हरमनप्रीत कौर हैं पंजाब से। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है फीफा क्या है? फीफा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन, और इसके जो हेड है उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। और 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया था ये खेला गया था रूस में। अगला है इंडिया हॉकी के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है? तो इंडिया हॉकी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मुश्ताक अहमद। और भारतीय हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं पुरुष में उनका नाम है मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब से हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कैप्टन उनका नाम है रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। और 4-5 आपको मंत्री याद रखना जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, और इसके अलावा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह,
केंद्रीय संस्कृति मंत्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल कल्चरल मिनिस्टर, तो कल्चरल मिनिस्टर जो है डॉक्टर महेश शर्मा। शहरी आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये नाम आपको याद रखना क्योंकि जो भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग है ये देता है शहरी और आवास मंत्रालय, तो इसके जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। और 4 जनवरी 2019 का स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी द्वारा। और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री यानी कि जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भारत के, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और एक क्वेश्चन और, जो एसबीआई बैंक है भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक, तो एसबीआई के जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार और एसबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है सबसे ज्यादा, खासकर ये बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन ये है, पूछा गया कि जो यानो ऐप है ये किस बैंक का है, तो YONO यानो जो ऐप है ये एसबीआई बैंक का है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है मेनली कि यानो ऐप किस बैंक का है, तो ये है एसबीआई बैंक का। और एसबीआई जो बैंक है भारत में सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर में, और 3 प्राइवेट सेक्टर की बैंकें जो कि भारत में सबसे बड़ी हैं, इनके सीईओ आपको याद रखना है। एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ और एमडी हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। आईसीआईसी बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है संदीप बख्शी। इससे पहले थे चंदा कोचर जिन पे करप्शन के चार्जर लगे हैं तो हटा दिए गए हैं। और एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी। ये 3 बैंकों के सीईओ याद रखना है जो कि अक्सर में पूछे जाते हैं, और तीनों बैंकों का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है 4-5 आपको गवर्नर याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हाल ही में देखा मैंने। मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत रॉय, मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेमतुल्ला, मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। इसके अलावा बिहार राज्य के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है लालजी टंडन, हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं इनका नाम सत्यदेव नारायण आर्य, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है बेबी रानी मौर्य, सिक्किम के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है गंगा प्रसाद मौर्य। अब यहाँ पे सिक्किम की बात हुई, एक मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, अब ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है यूपी या बिहार के, क्वेश्चन ये पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि एक परिवार एक नौकरी स्कीम किस राज्य ने लॉन्च किया है या चलाया है, तो 1 फैमिली 1 जॉब जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है सिक्किम राज्य ने। तो सिक्किम राज्य के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है गंगा प्रसाद। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राज्य के जो गवर्नर हैं इनका नाम है सत्यपाल मलिक, और वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर राज्य है यहाँ पे राज्यपाल शासन लागू है, यहाँ पे वर्तमान में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तर होगा कोई नहीं, वहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल शासन लागू है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, भारत के अगर किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ पे लागू होता है राष्ट्रपति शासन, लेकिन भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है ये अकेला मात्र राज्य है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन ना लग के यहाँ पे लगता है राज्यपाल शासन, क्योंकि इसको आर्टिकल 370 के तहत कुछ अलग स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, इसीलिए यहाँ पे राज्यपाल शासन लागू होता है ना कि राष्ट्रपति। तो जो भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है जिसकी राजधानी है श्रीनगर और जम्मू, यहाँ पे वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। तो इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।